हाय। ये रिव्यू सेकंड डे के ऊपर है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया थर्ड टेस्ट। तो अगर मैं तीसरे सेशन से देखूं, फर्स्ट डे का जो आखिरी सेशन था वहाँ से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा चांसेस दिए ही नहीं है इंग्लैंड ने। हाँ, विकेट्स गिर गए उनके, लेकिन जिस पेस पे उन्होंने रन बनाया वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बहुत इस स्टेट पे वो बहुत क्लियर है कि कहाँ स्टैंड कर रही हैं दोनों टीम्स। क्योंकि एक सेशन जीती है अभी तक इंडिया, बाकी सारे सेशन इंग्लैंड ने जीता है। शायद लास्ट सेशन ड्रॉ हुआ था। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे पूरा गेम, तो अभी इस टाइम पे इंग्लैंड कंपैरेटिवली बहुत आगे चल रही है और यहाँ से मुझे नहीं लगता इंग्लैंड मैच हारेगी। अगर यहाँ से इंडिया मैच ड्रॉ करती है तो वो जैसे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसे उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जब अश्विन और विहारी ने किया था, वैसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि वो भी फिर भी एक बार स्टेट थी कि वहाँ से आप सोच रहे थे कि आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी जिस स्टेट पे यहाँ पे 300 से ऊपर उनकी लीड है, उनके पास 3 दिन का गेम बचा है और टाइम इतना ज़्यादा है, ऊपर से जो कंडीशंस है वो स्विंग को बहुत फेवर कर रही थी फर्स्ट डे में। तो सेकंड थर्ड डे हमेशा बैटिंग के लिए अच्छा रहा है, जहाँ पे भी मैच रहा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंग्लैंड। तो अगर आप थर्ड सेशन से देखोगे तो हमीद और जब बर्न्स भी खेल रहे थे, मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि बॉलिंग थोड़ी और कंसिस्टेंट हो सकती थी। बुमराह काफ़ी कंसिस्टेंट थे, लेंथ हल्की सी और आगे हो सकती थी मेरे हिसाब से। वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन उसके बाद भी जैसे स्टार्ट किया जब शामी ने, अगर आप बर्न्स और हमीद का वैगन व्हील देखेंगे तो स्पेशली हमीद का, तो उन्होंने ऑफ साइड में बहुत रन मारे यहाँ पे। और अगर उन्होंने ऑफ साइड पर रन मारे तो इससे ये दिखता है कि अच्छा विड्थ रेगुलरली मिली है बैट्समैन को। बॉलिंग थोड़ी और बॉडी के पास होती तो थोड़ा और बेटर रहता, शायद चांसेस होते, जो कि बुमराह कर भी रहे थे। बुमराह थोड़े अनलकी रहे मेरे ख्याल में, बाउंस की वजह से भी जो मिल रहा था उस वजह से हमीद बहुत अच्छा लीव कर रहे थे और वो डिलीवरीज थी विकेट टेकिंग। लेकिन अभी कभी कभार दिन नहीं होता है तो उस डिलीवरीज पे विकेट नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा जैसे शामी और ईशान थे, सिराज थे, थोड़ा मतलब ना मेरे को ऐसा लग रहा था हर 1-2 ओवर में 1-2 बॉलें ऐसी मिल रही थी जो बॉडी के इतना दूर थी कि वहाँ पे रन आ सकते थे। और स्पेशली अगर आप हमीद को देखेंगे तो वो फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे थे, प्लस बैक फुट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली टेस्ट मैचेस में अगर आप एक प्लेयर दोनों उस पर फुट्स पे, फ्रंट फुट और बैक फुट अगर दोनों पे स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा खुल जाता है। अगर आप सिर्फ फ्रंट फुट पे स्ट्रॉन्ग हो तो आपका जो रन स्कोरिंग एरिया होगा वो आगे की तरफ होगा, वी में होगा इन जनरल। आप सामने की तरफ ज़्यादा रन कर सकते हो, पीछे रन आपको करने में मुश्किल होगी अगर आप फ्रंट फुट पे ही प्रोमिनेंटली खेलोगे। लेकिन हमीद जिस तरीके के बैट्समैन है, जैसे रूट है, हमीद है, विलियमसन है, इन टाइप के प्लेयर्स के लिए जो पीछे का रीजन है पूरा, थर्ड मैन है, पूरा खुल जाता है। और आप अब अगर हमीद को देखोगे तो आप वो हमीद और रूट दोनों बॉलर्स के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। अगर आपने आगे बॉल डाली तो आपने आगे फ्लिक कर दिया, ऑन ड्राइव मार दी, डिफेंस कर दिया, डेड डिफेंस कर रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव मार दी। अगर आप जैसी बॉलर ने भी अपनी लाइन चेंज करी, क्योंकि उन्हें लगा कि अच्छा अभी इधर से इतनी मदद नहीं मिल रही, जैसे थोड़ा शॉर्ट किया, जगह दी, कट मार दिया। और जैसे ऐसे ही रन्स लीक हो रहे थे तो वो प्रेशर बिल्डअप होने ही नहीं दिया। और बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी जिस पेस से रन्स बने। मेंटली इस गेम में इंग्लैंड बहुत आगे रहा है स्टार्टिंग से। जिस तरीके से उन्होंने खेला है बॉलर्स के साथ, वो बहुत आगे भी काम आएगा इस सीरीज़ में। अभी दो टेस्ट मैचेस और हैं, तो अगर यहाँ पे एक बड़ी जीत मिलती है इंग्लैंड को तो वो मेंटली बहुत हेल्प करेगी आगे इस टूर में। तो उसके अलावा भी अगर आप देखो, बर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ऑन साइड में भी, ऑफ साइड में भी अच्छे से ड्राइव कर रहे थे। ये दिन ख़त्म हुआ, उसके बाद चौथे दिन में भी जब शामी आए तो शामी की एक ही अप्रोच थी लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कि राउंड द विकेट आएंगे। और वो राउंड द विकेट ठीक भी है, क्योंकि वहाँ से सीम हो रही थी बॉल, और सीम बहुत इरेगुलर हो रही थी, किसी भी तरफ हो रही थी, और इस वजह से इवेंचुअली बर्न्स आउट भी हो गए। वो बॉल बहुत अच्छी भी थी क्योंकि सीम शाइन के हिसाब से नहीं हो रही थी। और इंडिया में ऐसे बॉलर्स हैं, अगर मैं शामी को भी देखूं, कंपैरेटिवली शामी ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्विंग करा सकते हैं, लेकिन हैं इवेंचुअली तीनों सीम बॉलर्स। मेरे को ऐसा लगता है चारों सीम बॉलर्स हैं। अगर आप दूसरी जगह देखोगे तो एंडरसन है, रॉबिन्सन है, उनको फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिली। और यही चीज़ WTC की फाइनल में भी देखी थी। जैसे अपने बोल्ट हैं और जेमिसन थे, उनको कंपैरेटिवली स्विंग बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वैगनर को नहीं मिल रही थी क्योंकि हिट द डेक बॉलर है वो। लेकिन इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में स्विंग बॉलर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक ऑलराउंड अटैक चाहिए, यहाँ पे सीम फ़ायदा कर रही थी, लेकिन अगर स्विंग बॉलिंग होती, जैसे एक भुवनेश्वर कुमार का ऑप्शन है, शार्दुल भी मेरे को लगता है कि स्विंग करा सकते हैं अच्छी, ऑस्ट्रेलिया में देखा जितना।
दीपक चहर का अभी इतना कुछ है नहीं, टेस्ट मैचेस में कुछ बात हुई नहीं है कभी, मैंने देखा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सर्किट में खेला नहीं है टेस्ट। तो एक नेचुरल स्विंग बॉलर की भी कमी लगी यहाँ पे मेरे को, क्योंकि सीम बॉलर्स हैं। तो इस सिचुएशन में भी बर्न्स को जिस तरीके से आउट किया उन्होंने, शामी ने, तो वो सीम बहुत इरेगुलर हुई। पढ़ के बॉल थोड़ी अंदर आ गई, उससे पहले वाली बॉल सेम कंडीशन में थी, पढ़ के थोड़ी बाहर निकल गई, सीम इरेगुलर हो रही थी। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा कैपिटलाइज़ कर सकते थे जब रूट आए, लेकिन रूट ने आके जिस तरीके से रन्स मारे, बैकफुट पे जो पंच कर रहे थे, उन्होंने जो पहला चौका मारा थर्ड मैन पे मारा, और वो दिखा देता है कि कितने सेट हैं वो, मेंटली कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा हाई था उस टाइम पे। क्योंकि ऐसे शॉट्स में बहुत भारी पड़ जाता है कभी बैट्समैन को, अगर आप आउट हो गए गली पे या फिर सेकंड स्लिप फर्स्ट स्लिप पे, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहे थे वहाँ पे। रूट की ये सीरीज़ जो रही है मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके में वो रन स्कोर कर रहे हैं, रन्स उन्होंने पहले भी बहुत स्कोर किए हैं, इंडिया में भी स्कोर किए, श्रीलंका में भी किए, ऑस्ट्रेलिया में भी किए हैं, हर डिफ़िकल्ट कंडीशन में किए हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जैसे वो खेल रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही अलग दिख रहा है अगर आप कंपेयर करोगे हर किसी से, बाकी इंडियन बैट्समैन हो गए या फिर बाकी के इंग्लैंड बैट्समैन भी हो गए। जिस तरीके से वो रन स्कोर कर रहे हैं, वो बॉल स्टार्टिंग में जो थी उनको डाली गई थी वो इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उन बॉल्स पे मतलब आप अपना विकेट बचा रहे हो वो एक चीज़ है, उसके बाद आप उन पर स्कोर भी कर रहे हो तो वो आप एक अलग ही काउंटर अटैक कर जाता है बॉलर को भी। और उस हिसाब से वो बहुत ही आगे ले गए उस टाइम पे इंग्लैंड को गेम में। और जिस पेस पे उन्होंने रन मारे, उन्होंने 50 कर दी थी 55 बॉलों में ही, तो वो भी बहुत एक मतलब पूरी टीम को बहुत अच्छा मोराल दिया है। उसके हिसाब से जब हमीद भी आउट हो गए, हमीद जडेजा पे आउट हुए, वो बॉल बहुत अच्छी थी, थोड़ी टर्न हो गई, और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में ऐसे टर्न कमी होती है और वो हो गई, और वो ऑफ स्टंप लेके गई हमीद का। लेकिन उसके बाद भी जब जैसे डेविड मलान आए, नए बैट्समैन थे, उसके बाद भी कमबैक कर रहे थे, और लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, अच्छे स्पेस पे रन मारे। मतलब मेरे ख्याल में जब मैं उनको भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, उनके खिलाफ सिराज को यूज़ कर रहे थे बाउंसर के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से खेला उन्होंने, स्पेशली बुमराह को बहुत अच्छे से खेला। सिराज को तो बाउंसर्स पे उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से हुक किया, पुल किया और रन्स भी किए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बुमराह को खेला, स्पेशली जब 80 ओवर के बाद उन्होंने नई बॉल ली, जब 80 ओवर के बाद उन्होंने न्यू बॉल ली, तो मेरे को लग रहा था कि अच्छा यहाँ पे विकेट गिर सकता है, स्पेशली मलान का। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने जिस स्पीड से रन मारे, मतलब आपके विकेट्स गिरे ही नहीं, लेकिन जो रन्स की पेस थी वो और बढ़ गई। मलान ने स्पेशली मतलब ऑफ साइड पे इतने अच्छे से स्कोर्स किया, इतने अच्छे कवर ड्राइव्स मारे, और वहाँ पे बहुत पीछे छोड़ दिया इंडिया को। और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के बैट्समैन अलग पिच पे खेल रहे हैं और इंडिया के बैट्समैन अलग पिच पे खेल रहे हैं। और उसके बाद भी जिस पेस पे रन बनते गए, उन्होंने ऑफ साइड पे बहुत ज़्यादा रन मारे दोनों प्लेयर्स ने, ऑन साइड पे इतने रन नहीं मारे। और रूट ऐसे प्लेयर मेरे को देखे हैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आजकल ऑफ साइड पे, क्योंकि इवेंचुअली वो बोल्ड हो गए, जो बॉल अंदर की तरफ आई बुमराह की, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, मुझे लग भी नहीं रहा था कि बुमराह के अलावा और कोई बॉलर उन्हें बोल्ड कर सकता है। शामी मेरे को लग रहे थे, लेकिन उसके अलावा जैसे ईशांत है या फिर वो है सिराज है, उनका मेरे को इतना डाउटफुल था मैं उनको लेके। लेकिन बुमराह जिस लाइन लेंथ को पकड़ के कर रहे थे, वो इतने कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट भी लगे मुझे। लेकिन जिस तरीके से रूट और मलान खेल रहे थे, मतलब वैसी पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी रही हैं इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए प्रायरली जितने भी 1.5-2 साल में टॉप ऑर्डर उनका वीक रहा है, लेकिन इस मैच में बिल्कुल ही अपोजिट हो गया यहाँ पे। इस मैच में बिल्कुल ही अपोजिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो मेन रन्स हैं वही टॉप ऑर्डर ने किए। मिडिल ऑर्डर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इस इनिंग्स में, स्पेशली यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से स्कोर किया है। और हर प्लेयर ने बहुत प्रोमिनेंटली इन्वेस्ट किया पूरे इनिंग्स में, क्योंकि मलान 70 रन करके आउट हुए, वो भी डाउन द लेग आउट हो गए। इतने अच्छे स्कोर्स शॉट्स खेले, बहुत अच्छे रन्स किए, ब्यूटीफुल रन्स किए। ऐसे नहीं था कि कट के चौके मिल रहे थे हमको, वो मिल रहे थे, बहुत अच्छे से बॉल को थर्ड मैन की तरफ भी गाइड किया, कवर ड्राइव भी किया, पुल भी किया। उसके बाद वो डाउन द लेग आउट हो गए। वो किस्मत की बात होती है, अगर आप किस्मत ख़राब है तो आप डाउन द लेग आउट हो जाते हो, वरना डाउन द लेग ऐसे शॉट्स खेलने के बाद प्लेयर डाउन द लेग आउट होता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बेस्टो आए बैटिंग करने, बेस्टो जब आए बैटिंग करने, तो तब मेरे ख्याल में मोहम्मद कैफ कमेंट्री कर रहे थे, उनको ये था कि इनिशियली इनको इतने जल्दी सिंगल्स मत देना। लेकिन उस टाइम पे भी जब सिराज बॉलिंग करने आए, तो वो एंगल के साथ बॉल पैरों पे थी, उन्होंने अच्छे से गाइड कर दी ऑन साइड पे, और उन्होंने सिंगल ले लिया। और बेस्टो को जितना भी मैंने इस सीरीज़ में ऑब्जर्व किया है, उनका रोल एक अलग ही रहा है।
जिस तरीके से इंडिया पंत को देखती है उस तरीके से बेस्ट उन्होंने रन स्कोर किए। आप जितने भी इस सीरीज़ में पहले के इनिंग्स देखोगे अच्छे रन्स किए और तेज़ रन्स किए। आप सेकंड इनिंग्स को छोड़ दो लॉर्ड्स की जब वो आउट हो गए, लेकिन उसके अलावा जब भी रन किए तो एक अच्छे पेस पे किए। उससे काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है बॉलर्स को उनकी टीम के कि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सामने वाली टीम को आउट करने के लिए। अभी भी उन्होंने 29 रन मारे लेकिन अच्छी पेस पे मार के वो आउट हो गए। और अभी जिस कंडीशन में है इंग्लैंड मेरे ख्याल में अब ज़्यादा वेट भी नहीं करेगा, जितने रन्स यहाँ से तेज़ आ सकते हैं वो आएंगे और उसके बाद वो मतलब देखेंगे ऑल आउट करने के लिए। और बहुत यहाँ से भी मुश्किल लग रहा है कि गेम 5वें दिन तक जाए, बहुत मुश्किल चांसेस है यहाँ से कि गेम 5वें दिन तक भी जाए। रूट भी इवेंचुअली बुमराह के, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत अच्छी डिलीवरी थी और वो डिलीवरी में बैट और पैड के बीच में गैप भी रह गया जो कि पहले हो नहीं रहा था। पहले कोई दिक्कत लगी नहीं रही थी उनको, वो ये लेंथ पे हमेशा उनको ट्रबल हुई है, लेकिन अच्छे से भी खेला है इस लेंथ की बॉलों को। जब सेकेंड इनिंग्स में लॉर्ड्स पे आउट भी हुए थे तो कुछ यही लेंथ यही थी, बॉल इतनी अंदर नहीं आई, थोड़ी बाहर रह गई, आउटसाइड एज लेके आप स्लिप पे आउट हो गए थे, लेकिन हमेशा लेंथ यही रही थी, गुड लेंथ की लेंथ रही थी और बुमराह ही थे जिन्होंने आउट किया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्लेयर्स आउट होते गए, लेकिन जब रूट भी आउट हो गए और मोइन अली आए, मोइन अली ने इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन वो इंटेंट दिख गया था कि वो किस अप्रोच के साथ आए थे और क्या टीम ने बोला है, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया। वो मिड ऑन पे आउट हुए, अक्षर पटेल ने कैच लिया जडेजा की बॉलिंग पे, और उसके बाद भी सैम करन और ओवरटन आए तो वो तेज़ रन्स कर रहे थे और 400 के पार बहुत जल्दी ले गए इंग्लैंड को। और वहाँ से सैम करन हुक करते हुए आउट हुए स्क्वायर लेग पे और सिराज की बॉल पे, और सिराज का मेरे को लगा नहीं था इतना इम्पॉर्टेंट, वो इतनी अच्छी बॉल थी लेकिन वो कर दिया आउट क्योंकि वो अटैकिंग खेल रहे थे। बटलर भी मेरे को लगा कि अच्छा ऑन साइड पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अभी इस सीरीज़ में शायद कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है उनका, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुए शामी की वो बॉल इतनी अच्छी थी नहीं। उन्होंने भी टाइम अच्छे से किया था लेकिन बस वो बॉल हवा में रह गई और वो ईशांत ने कैच कर ली। लेकिन उसके अलावा ओवरटन के लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओवरटन ने आके तेज़ रन्स किए। आज भी आएंगे बैटिंग करने, क्या इंटेंट रहेगी इंग्लैंड क्या सोच में, अगर वो यहाँ से गेम कितना आगे खींचेंगे, किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, किस पेस पे वो लोग रन करने की सोच रहे हैं। अगर वो यहाँ से अग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि हाँ जल्दी रन्स करके वो बॉलिंग करना आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो करना चाहिए यहाँ से, अब ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आप अग्रेसिव खेलो, यहाँ से तेज़ रन्स करो और उसके बाद जल्दी आके बॉलिंग करो पूरा दिन। अगर आपके पास 2.5 सेशन भी मिलता है आज के दिन का तो एक बहुत अच्छा पोजीशन है यहाँ से गेम खींचने का। अगर आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर इंडिया के पास भी ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉ का। तो मेरे ख्याल में यहाँ से इंग्लैंड को भी जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए, जल्दी रन्स करने चाहिए जैसे भी हो, और बॉलिंग करने आना चाहिए। सो आज तीसरा दिन रहेगा, देखते हैं गेम कितना दिन तक चलता है।